ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। Robotic eyes are a very big blessing to a surgeon in today's date. काम कैसे करता है ये रोबोट, कैसे काम करता है? ये प्रोग्रामिंग होती है जब आप उसको हैंडल करते हैं, मैनुअली हैंडल कैसे काम करते हैं? हमारा हैंड 180 डिग्री मूव कर सकता है। जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो हम अपने हैंड को सिर्फ इतना घुमाकर उस ट्यूमर को निकालने में या उस बीमारी को ट्रीट करने में हेल्प होती है। लेकिन डिसेक्शन में रोबोटिक हैंड जो है वो 540 डिग्री मूव करता है। उसके इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्ट होता है वो आप जैसे अपने हाथ को 3 टाइम्स भी घुमा सकते हो, इतनी मूवमेंट होती है। किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मैसेज देना चाहूँगी बहुत ही क्रिस्प वर्ड्स में कि आज की डेट में रोबोटिक सर्जरी गायनी में और बाकी बेरियाट्रिक में, यूरोलॉजी में, कैंसर्स में बहुत ही ज़्यादा हिट है। बाय द एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं? सर्जरी से तो सभी डरते हैं, लेकिन क्यों डरते हैं? 2-3 वजह से। एक, हमें पेन ना हो, पेन से हर इंसान डरता है। सेकंड, ब्लीडिंग ना हो। और थर्ड, कॉम्प्लिकेशन ना आए। सो अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपको पेन नहीं फील हो रहा, आपको और क्या चाहिए? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਬੋਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ फ़ायदा, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ सीमा वधवा जी मौजूद ने, सीनियर डॉक्टर ने मैक्स हॉस्पिटल। तो उन्होंने चर्चा करेंगे। मैम, क्या है एक्चुअल में, सही में सबसे पहले बात ये कि ये टेक्नोलॉजी है क्या? हम काफ़ी सालों से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। रोबोट जो सबसे पहले आया था वो 2000 में आया था और उसके बाद इसकी जनरेशन्स एडवांस होती गई और अब आज की डेट में 4th जनरेशन रोबोटिक सर्जरी हम कर रहे हैं, जिसको हम एक्साइज सिस्टम कहते हैं। सो मैक्स हॉस्पिटल ने इसको लॉन्च करा है और इसके थ्रू जो हम इतने सालों से लैप्रोस्कोपी सर्जरीज़ कर रहे थे, ये उसी का एडवांसमेंट है। ये सर्जन्स को हेल्प करता है कि हम ज़्यादा प्रिसिशन से वही सर्जरीज़ करें और अपने पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन से फ्री करें। मतलब जो भी कॉम्प्लिकेशन, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा होना, पेन ज़्यादा होना, और जो मिनिमली इन्वेजिव कई बार नहीं भी होती थी, तो अब ये इतने छोटे पंक्चर वुंड्स होते हैं कि पेशेंट को पेन नहीं होता उसके बाद, और पेशेंट बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल रूटीन और लाइफ में जा सकता है। इतनी जल्दी कि 4 से 6 घंटे में पेशेंट अपने आप वॉशरूम जा रहे होते हैं, उनको किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं होती, किसी को पकड़ के आगे उठाना नहीं पड़ता। दे गेट अप ऑन देयर ओन। और ब्लड लॉस बहुत कम है इस सर्जरी के अंदर। ब्लड लॉस इतना कम है कि हमें हार्डली कभी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। और कॉम्प्लिकेशन जब कम होते हैं, पेन जब कम होता है, तो डेफिनेटली चीज़ सक्सेसफुल होती है। अच्छा, अब सवाल आता है कि लोगों के मन में भी यही सवाल आता है कि काम कैसे करता है ये रोबोट, कैसे काम करता है? ये प्रोग्रामिंग होती है जब आप उसको हैंडल करते हैं, मैनुअली हैंडल, कैसे काम कैसे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है जो कि लोगों के माइंड में ये क्लियर नहीं है कि रोबोट है क्या। सो इसमें क्या होता है कि इसमें रोबोट के 3 सिस्टम्स होते हैं। एक पेशेंट कार्ट होता है, एक विजन कार्ट होता है और एक सर्जन्स कंसोल होता है। सर्जन जो है वो कंसोल में बैठ के अपनी फिंगर्स से रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को मूव करता है। रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करे जाते हैं, जो कि सर्जन इंसर्ट करते हैं, और असिस्टेंट्स उसको हेल्प करते हैं मूव करने में और उसको स्टेबलाइज करने में, बाहर सारा अरेंजमेंट करने में। और जो विजन कार्ट है उससे हमें सारा दिखता है। इट्स लाइक अ वेरी वेरी एडवांस्ड कंप्यूटर, जिसमें उसका कोर होता है और सारी एनर्जी सोर्सेज और सब कुछ होती हैं, जो कि आज की डेट में लेटेस्ट हैं। उसके थ्रू जो मूवमेंट इनसाइड होता है बॉडी में पेशेंट के, वो हाईली एडवांस्ड है। उसकी प्रिसिशन इतनी ज़्यादा है कि अगर हम कंसोल में बैठ के एज अ सर्जन अगर सर्जरी कर रहे हैं, तो एक तो मैग्निफिकेशन टिश्यू का इतना ज़्यादा है, इतना अच्छा है कि हमें ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है, जो कि लैप्रोस्कोपी से ओवर एंड अबव है। और दूसरा, वो हमें टिश्यू आइडेंटिफिकेशन इतना हेल्प करता है कि हमारी जो कट्स, हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, हमारी जो मार्किंग्स होती हैं, हमारा जो डिसेक्शन होता है, हमारा जो ब्लड लॉस होता है, वो बिल्कुल ही मिनिमल और नेग्लिजिबल के बराबर होता है। जब डॉक्टर्स जैसे हम आप काम करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, कई बार होता है कि कोई चीज़ है जिसको हमने निकालना है बॉडी में से, वो नीचे है या ऊपर है, हाथ
ज़्यादा बेंड नहीं हो पाता, क्या रॉबोट से ऐसा ईजी हो जाता है कि उसको ऑपरेट ईजी हो जाता है? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि हमारा हैंड 180 डिग्री मूव कर सकता है। जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो हम अपने हैंड को सिर्फ इतना घुमाकर उस ट्यूमर को निकालने में या उस बीमारी को ट्रीट करने में हेल्प होती है। लेकिन डिसेक्शन में रोबोटिक हैंड जो है वो 540 डिग्री मूव करता है। उसके इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्ट होता है वो आप जैसे अपने हाथ को 3 टाइम्स भी घुमा सकते हो, इतनी मूवमेंट होती है। कोई भी ट्यूमर है, कोई फाइब्रॉइड है, अगर गायनी की बात मैं करूँगी, कोई ओवेरियन सिस्ट है या किसी भी यूट्रस रिमूवल को जिसको हमें बहुत मुश्किल हो रहा है दूसरी साइड से एक्सेस करना, नज़र नहीं आ रहा, बड़ा मास है, उसको रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट इतनी ईजिली, इतनी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वे में सर्जन को हेल्प करता है कि वो वहाँ तक रीच करके एक बहुत अच्छा डिसेक्शन करके उसको बाहर रिमूव करें। सो डेफिनेटली robotic eyes are a very big blessing to a surgeon in today's date. बॉडी के किसी भी पार्ट में इससे काम किया जा सकता है, या अभी भी ऐसा कुछ पार्ट है जिस पे ये रॉबोट अभी काम नहीं कर पाता? नहीं, ये कार्डियक पेशेंट्स के लिए पहले कार्डियक सर्जरी से लॉन्च हुआ था, पर अभी इतनी कार्डियक सर्जरीज नहीं हो रही। फिर जैसे हमने बात करा था न्यूरो सर्जरी में थोड़ा लिमिटेड है, पर जो बहुत अच्छी सर्जरीज रोबोटिक हो रही हैं वो गायनी, जनरल सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी जो कि मोटापा कम करने वाली होती है, देन यूरोलॉजी और गायनी कैंसर्स एंड जनरल बॉडी कैंसर्स जिसमें हेड एंड नेक से लेके चेस्ट, थोरैक्स, एब्डोमेन, सारे ही कैंसर्स को ये कवर करता है। और कैंसर सर्जरी में इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग। इस टेक्नोलॉजी से कैंसर पेशेंट्स की लॉन्जिविटी, उनकी लाइफ, उनकी बॉडी की कॉम्प्लिकेशंस, ये सब कुछ कम हो गई हैं और बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ गई है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जब भी आप ऑपरेट पहले करते थे तो ज़्यादा कट बॉडी पे लग जाता था, तो एक ऑपरेशन हो गया कैंसर पेशेंट का, दूसरा हो गया और तीसरे चौथे में तो उसके हाथ खड़े हो जाते थे, भी अब मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, अब तो मेरे बहुत कट लग गए। मतलब इन चीज़ों से बच सकता है इस टेक्नोलॉजी? देखो, जहाँ तक कैंसर सर्जरी का सवाल है, हमारा जो सर्जन का होता है वो क्या एक मिशन होता है, उनका एम क्या होता है कि जो कैंसर वाला ऑर्गन है, जिस ऑर्गन में कैंसर का पोर्शन है, वो मैक्सिमम बाउंड्रीज उसकी चारों तरफ की मार्जिन्स के साथ उसको बॉडी से एक्साइज करा जाए, निकाला जाए। अगर उसका एक्सिशन और उसका डिसेक्शन इतना अच्छा होगा कि वो सारे कैंसर, हम जितना भी बॉडी का टिश्यू ख़राब हुआ पड़ा है उसको हम निकाल पाएंगे अच्छे से, बिना स्पिलेज, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो सक्सेस रेट हमारी इंक्रीज़ करता है। और रोबोटिक आइज़ में मैग्नीफिकेशन और इतना ज़्यादा एक्सेस होने की वजह से हम ये काम ज़्यादा बेटर कर पा रहे हैं और लैप्रोस्कोपी से भी बेटर कर पा रहे हैं, इसलिए पेशेंट की लाइफ बढ़ जाती है। और पेशेंट जहाँ 5 साल जीता था वो और ज़्यादा उसकी लाइफ बढ़ गई है। स्टिच की अगर बात करें हम, मिनिमम कितना स्टिच, 1 या 2 या इससे कुछ ज़्यादा लगते हैं जब इसे ऑपरेट करते हैं? स्किन में तो कोई स्टिचेस भी नहीं लगते, वो बॉडी ग्लू के साथ बंद हो जाता है। कोई स्टिच, इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्टिचलेस सर्जरी। कोई स्टिचेस नहीं देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आजकल की डेट में बॉडी ग्लूज़ हैं, जो स्किन के ग्लू होते हैं, वो जो पंक्चर वुंड होता है उसको एडहेसिव की तरह स्टिक कर देते हैं। आपने गायनी की बात की है, आप एक्सपर्ट हो उसमें, तो उसमें कैसे हेल्प करता है ये रॉबोट? अगर बच्चा है, मान लो कई बार बंदा बोलता है भी अंदर मिसकैरेज हो गया या कोई दिक्कत और आ रही है, तो उसमें कैसे हेल्प करेगा ये? देखो, आज की डेट में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि गर्ल्स का करियर ओरिएंटेड होना, लेट मैरिजेस होना, देर से प्लान करना इवन आफ्टर अर्ली मैरिज, और एक स्ट्रेस, पीसीओडी और बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, उसको देखते हुए इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा रैम्पेंट है कि लोगों के उसके ट्रीटमेंट में भी ये बहुत हेल्प करता है। जैसे मेरे पास यंग गर्ल्स आती हैं जिनको ओवेरियन सिस्ट हैं, जैसे मैंने पहले बताया, फाइब्रॉइड्स हैं, और एंडोमेट्रियोसिस इतनी कॉमन हो गई है कि उसका एक्सेशन बहुत प्रिसाइज चाहिए होता है। एंडोमेट्रियोसिस इतनी माइन्यूट क्वांटिटीज़ में भी जब हमें इतनी मैग्नीफाई करके रोबोटिक से दिखती है, तो उसका एक्सेशन, उसके नोड्यूल्स का एक्सेशन रोबोटिक से एक रेवोल्यूशन है आज की डेट में। और उसके बाद जो भी पेन, डिस्पेरूनिया, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंसेस, ये सब होते हैं, ये सारे कुछ करेक्ट हो जाते हैं। पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट एंड कॉम्प्लिकेशन इज़ मिनिमम। अच्छा, ठीक है। हम जो पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा लोग हैं ये डॉक्टर पे भी बहुत चूज़ करते हैं, डॉक्टर को, ये डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर को चूज़ करेंगे, फिर एक रॉबोट को कैसे चूज़ करेंगे? कैसे आप पेशेंट्स जो हमें व्यूवर देख रहे हैं उसको कैसे आप बता पाएंगे कि उसको चूज़ किया जाए, रॉबोट ज़्यादा बढ़िया? जो एक्साई सिस्टम है वो इंट्यूटिव कंपनी ने लॉन्च किया था वर्ल्ड वाइड। ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर का है, और ये आज की डेट में मोस्ट एडवांस्ड है। अगर हमारे पास इंडियन लॉन्च भी हैं और दूसरे 4-5 मॉडल्स भी हैं, लेकिन अगर हमारे पास सबसे एडवांस्ड फैसिलिटी है और हम आज हमारे पास है एक अपॉर्चुनिटी कि हम उसको यूज़ करें, तो हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे? एज अ सर्जन मुझे पता है कि
हमें सभी सर्जन्स को पता है कि जो हम ट्रेनिंग अपनी लेते हैं और हमारा सर्टिफिकेशन जो हुआ है इस रोबोट के ऊपर, सो जो प्रोसेस रहा उसमें वी नो कि हमें इसकी कितनी एडेड ऑन एडवांटेज है। जो हम इतने सालों से सर्जरीज कर रहे हैं वो इस रोबोट से बेटर हो गई हैं। सो डेफिनेटली इसकी टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो हम अपने पेशेंट्स को बताएंगे। और ये अवेयरनेस सिर्फ हम नहीं कर सकते, हम अपने पेशेंट्स को बता सकते हैं, लेकिन एज अ मीडिया मैं आपको कहूँगी कि वी शुड स्प्रेड दिस अवेयरनेस ऑन पीपल कि आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अच्छी है। ये सीधे शब्दों में मिलेगा, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे और सेफ्टी से उसका ऑपरेट हो सकता है। यस, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मैसेज देना चाहूँगी बहुत ही क्रिस्प वर्ड्स में कि आज की डेट में रोबोटिक सर्जरी गायनी में और बाकी बेरियाट्रिक में, यूरोलॉजी में, कैंसर्स में बहुत ही ज़्यादा हिट है। और आप अच्छे सेंटर में आइए जहाँ पे सभी डॉक्टर्स हमारे, इतनी टीम इतनी ट्रेंड है और इतनी माहिर है उस सर्जरी को करने में, उनके हाथ इतने साफ हैं कि आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट। बाय द एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं? सर्जरी से तो सभी डरते हैं, लेकिन क्यों डरते हैं? 2-3 वजह से। एक, हमें पेन ना हो, पेन से हर इंसान डरता है। सेकंड, ब्लीडिंग ना हो। और थर्ड, कॉम्प्लिकेशन ना आए। सो अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपको पेन नहीं फील हो रहा, आपको और क्या चाहिए? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, ऐसा भी रहता है इसके, जैसे हम पहले कोई भी ऑपरेट करना चाहता है वो देखता है अभी बरसात का सीज़न तो नहीं है, मेरी छुट्टियां तो आगे हैं, या मेरा कोई केयर टेकर होगा नहीं होगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या उसका हल ये रोबोट है कि ये सारी चीज़ों से बच जाता है? हाँ जी। सो मैंने बताया था अभी पहले हम बात कर रहे थे तो कि इसकी रिकवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। 4 से 6 घंटे में पेशेंट किचन में भी जा सकते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, उनको किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हमें और क्या चाहिए? दिस इज़ व्हाट वी वांट। हमें जैसे पहले होता था छुट्टियों में कराएंगे कि कोई रिश्तेदार आएगा वो हेल्प करेगा, सो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अकेला पेशेंट एक अटेंडेंट के साथ आता है और अपने घर खुशी खुशी जाता है, विद इन अ वीक अपने जॉब में वापस जाता है। और ऐसी कोई बहुत सिवियर नर्सिंग केयर की जरूरत वीक का बोल रहे हो, विदिन वीक बंदा जा सकता है? यस, इवन जल्दी 5 दिनों में भी मेरे पेशेंट्स घर वापस जाते हैं और जॉब में जाते हैं। घर तो वो अगले दिन सुबह ही चले जाते हैं डिस्चार्ज होके, लेकिन जॉब्स विद इन 5 डेज भी जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि कितना कि ये कॉस्टली है एक मैनुअल ऑपरेशन से और ये और ऑपरेशन? इसमें आज की डेट में मैक्स हॉस्पिटल सिर्फ कंज्यूमेबल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के चार्जेस एक्स्ट्रा लेता है। और हमारा जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं आज की डेट में, वो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ इसको कैशलेस अप्रूवल देती हैं। सो ज़्यादातर सभी की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और सभी इसको एड ऑन करके बड़ी बड़ी वेलकम तरह से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो कॉस्ट इज़ नॉट कमिंग इन आवर वे, ऑल्दो कॉस्ट इज़ मार्जिनली हायर देन लैप्रोस्कोपी, बट एट वॉट कॉस्ट? हम देखें तो जही हमारे उसके फ़ायदे जब इतने ज़्यादा हैं तो वो हम उसको रेडी हो जाते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, ऑपरेशन करने से पहले क्या कुछ प्रिपेयर भी किया जाता है? जैसे पहले होता था कि हर चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ती थी, सब चेक होता था पेशेंट का, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट चेक करने पड़ते, सब कुछ ऐसा कुछ प्रिपेयर होना पड़ता है? या जब भी आप मान लीजिए आज मेरे को अभी नीड है कि मैं कहाँ आई एम रेडी और ऑपरेशन करना है, कि क्विक हो सकता है? क्विक हो सकता है, इसका बहुत क्विक होता है। बेसिक हमें पेशेंट की एनेस्थीसिया की फिटनेस लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये पेशेंट्स कई बार हमारे जीरियाट्रिक एज ग्रुप से भी होते हैं, जिनको बीपी होता है, शुगर होती है, थायराइड होता है, तो हमें उसको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ बेसलाइन टेस्ट हैं और जितना टाइम उस टेस्ट में मे बी आधा दिन, और अगले दिन जैसे पेशेंट अगर आ जाएगा तो हम नेक्स्ट डे भी उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। शुगर वगैरह या कोई भी पेशेंट, उसको डरने की जरूरत नहीं है? ऐसे कोई इन्फेक्शन या कुछ नहीं है? नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम इवन कार्डियक पेशेंट्स के लिए ये मोडालिटीज़ यूज़ कर रहे हैं और हम उनको स्टेबल कर पाते हैं। तो अभी एक लास्ट सवाल कि क्या बोलोगे हमारे उन पेशेंट्स या उन लोगों को जो अभी भी मन में डाउट रखे बैठे हैं? मैं सभी को ये कहना चाहूँगी, स्पेशली लेडीज़ को, कि गायनी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आपको मेडिसिन से उसका नहीं फ़ायदा हो रहा है और डॉक्टर आपको कहते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आप रोबोटिक ज़रूर सोचिएगा। ऐसे सेंटर में जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी हो रही है वहाँ जाके ज़रूर पता करिए और उसको एक्सप्लोर करिए, अपने अंदर अवेयरनेस लाइए, उसके बारे में पढ़िए। क्योंकि आज की डेट में गायनी में, मिनिमम गायनी में अगर बात करें तो सारी सर्जरीज़ एक्सेप्ट चाइल्ड बर्थ एंड सिजेरियन रोबोटिक से पॉसिबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सीमा वधवा जी साडे नाल सीगे, ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਡਾਕਟਰ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਕ।